हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। दोस्तों, 1 मई को इग्नू के री रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे जुलाई 2024 सेशन के लिए, और उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी दी गई है कि री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और किसको करना है। इस बीच काफ़ी स्टूडेंट जो हैं, मतलब ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट जो हैं अभी एग्ज़ाम्स में बिजी हैं। अगले महीने में आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। उनका एक सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि सर, क्या ये री रजिस्ट्रेशन हमें एग्ज़ाम से पहले करना ज़रूरी है या एग्ज़ाम के बाद भी कर सकते हैं, और क्या अगर हम इस री रजिस्ट्रेशन को अगर नहीं करते तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, इसको बहुत क्लियरली और इजी वे में समझ लीजिए। जिस तरह से आपने एडमिशन लिया था, नया एडमिशन इग्नू के अंदर, तो एडमिशन लेने के बाद अगर आपका एनुअल बेस प्रोग्राम है तो एडमिशन लेने के 1 साल के बाद आप एग्ज़ाम दे रहे थे। सिमिलरली अगर आपका सेमेस्टर बेस प्रोग्राम है तो एडमिशन लेने के 6 महीने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते थे। तो ये जो री रजिस्ट्रेशन है, इसका भी सेम मीनिंग है। आप यूजी लेवल पर सेकंड या थर्ड ईयर का, या पीजी लेवल पर सेकंड ईयर का, या किसी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में सेकंड, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो वो अभी करना है, जुलाई सेशन के अंदर अंदर। अगर मान लेते हैं जुलाई सेशन के री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट खत्म हो जाती है और आप री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते और आप एलिजिबल थे करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपके 6 महीने वेस्ट हो गए। जिस बच्चे का एडमिशन जुलाई 2023 का था और जून 2025 में अगर वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई जुलाई 2024 में उसने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। अगली बात समझ में, ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि नहीं, मैं तो बाद में कर लूँगा अगले सेशन में, तो इसका ये मतलब है कि अगर आप जनवरी 2025 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करोगे और अगर आपका एनुअल बेस प्रोग्राम है तो एग्ज़ाम फिर आपके दिसंबर 2025 में ही होंगे, री रजिस्ट्रेशन करने के 1 साल के बाद। ये सारा रोल है री रजिस्ट्रेशन का। और री रजिस्ट्रेशन में और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में कोई भी लिंक नहीं है। जैसे आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में आप फेल हो गए या एग्ज़ाम दे नहीं पाए, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम टाइम पर देने हैं तो टाइम पर री रजिस्ट्रेशन करिए। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में अगर आप फेल या एब्सेंट हो गए तो वो अगले 6 महीने के बाद आप दे सकते हो, उसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो री रजिस्ट्रेशन है, क्या एग्ज़ाम के बाद करें या पहले करें, फिलहाल इस री रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 30 जून है, और डेफिनेटली ये री रजिस्ट्रेशन अगस्त या इवन सितंबर तक चलते रहेंगे। तो अगर आप अभी एग्ज़ाम्स में बिजी हो तो अपना दिमाग पूरा एग्ज़ाम्स में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जुलाई के मंथ में भी री रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हो, कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अब मुझे लगता है किसी भी तरह का डाउट ये री रजिस्ट्रेशन को लेकर आपके मन में नहीं होना चाहिए। थैंक यू।